हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनिल गिरी और आज हम सीखने जा रहे हैं यूज टू का प्रयोग। यूज टू के बारे में आज हम पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, कॉन्सेप्ट विथ लॉजिक। आज पूरे यूज टू के सारे लगभग यूज को हम समाप्त करेंगे सिर्फ एक वीडियो में। आप वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर के अंतिम तक वीडियो पे बने रहें। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, वीडियो को देखने के पश्चात यूज टू से रिलेटेड सारे डाउट आपके होंगे क्लियर। बस बने रहें अंतिम तक। यदि पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हर वीडियो का लाभ मिले उन्हें भी और हो सके मेरा भी सपोर्ट भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन, यूज टू का प्रयोग। वैसे तो यूज टू के बहुत सारे सेंस होते हैं, मैं आपको क्रम वाइज एक स्टेप वाइज आपको शुरू करता हूँ। स्टेप वाइज मैंने फर्स्ट यूज टू का प्रयोग लिया है पास्ट इंडिफिनिट टेंस सेंस में। आप जानते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में चाहे सामान्य कार्य हो और चाहे आदत प्रकट करने वाला हैप्चुअल एक्शन हो, दोनों के लिए सिंपल नियम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सामान्य कार्य के लिए वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और हैप्चुअल एक्शन के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आ करता है या आ करता है हिंदी में लगा होता है, तो उससे किसी व्यक्ति के कार्य के आदत का बोध होता है, यानी किसी कार्य के करने की आदत का बोध होता है। और ऐसे सेंटेंसों को फ्रेम करने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। और जब यह आदत कंटिन्यू होता है, रेगुलर होता है, समय का इसमें दरख्वास्त नहीं होता है, यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग नहीं होता है, तो सिर्फ यूज टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब यह आदत कभी किसी विशेष अवसर पे हो, कभी कभी हो, या कुछ इंटरवल के बाद हो, यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हो, तो यूज टू के स्थान पर वुड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज हम सीखेंगे यूज टू के प्रयोग को। शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। तो आइए सीखते हैं। यूज टू का पहला प्रयोग हमने लिया है टू शो हैप्चुअल एक्शन इन पास्ट सिंपल टेंस, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आदत व्यक्त करने के लिए, यानी आदत को व्यक्त करने के लिए कोई आदतन कार्य जो होता है उसको व्यक्त करने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, फिर यूज टू को रखना है। यूज टू के साथ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा, फिर बचे हुए चीज को आप राइट कर सकते हैं। जैसे राजू स्कूल जाया करता था। आप ध्यान दें, राजू स्कूल गया यह सामान्य कार्य है, लेकिन जब कहा जाए राजू स्कूल जाता था या राजू स्कूल जाया करता था, तो यह कार्य सामान्य से बदल करके आदतन वाला कार्य हो जाता है, यह हैप्चुअल एक्शन का कार्य हो जाता है। मैं बाजार गया सामान्य एक्शन, मैं बाजार जाता था हैप्चुअल एक्शन, मैंने आपको देखा सामान्य एक्शन, मैं आपको देखा करता था हैप्चुअल एक्शन। तो ध्यान रहे हिंदी में हमेशा आएगा आ करता था या ता था। राजू स्कूल जाया करता था या राजू स्कूल जाता था। दोनों सेंटेंस के लिए हम इसी पैटर्न का प्रयोग करेंगे। राजू यूज्ड टू गो टू स्कूल। ध्यान दें, राजू स्कूल जाया करता था, ट्रांसलेशन होगा राजू यूज्ड टू गो टू स्कूल। यदि आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप यूज्ड के बाद ही नॉट रख सकते हैं। राजू यूज्ड नॉट टू गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यूज्ड को ही बाहर कर लें आप। यूज्ड राजू टू गो टू स्कूल। माँ खाना बनाया करती थी। मॉम यूज्ड टू कुक फूड। अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो यूज्ड नॉट टू का प्रयोग करके भी बना सकते हैं और डिड नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसका नेगेटिव दो तरह से बनाना सिखाता हूं। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम यूज टू में सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे
इसको रिटन फॉर्मेट में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे माँ सुबह में मंदिर जाया करती थी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम, मॉम यूज्ड टू गो टू टेम्पल इन द मॉर्निंग। ये तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हमें इसका नेगेटिव बनाना हो तो हम यूज्ड के बाद नॉट लगा के भी बना सकते हैं और डिड नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट है। आप जानते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम प्रायः डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। पहले यूज्ड का प्रयोग करके, मॉम यूज्ड नॉट टू गो टू टेम्पल इन द मॉर्निंग। आप चाहें तो अब नेगेटिव लगा के देखते हैं, मॉम डिड नॉट। अब यहां पे यूज टू हो जाएगा, ये यूज्ड हट जाएगा, यूज टू गो टू टेम्पल इन द मॉर्निंग। ध्यान दें, यूज टू एक सहायक क्रिया होती है, यूज टू सहायक क्रिया होती है, इसलिए आप हैप्चुअल एक्शन बनाने समय यूज नॉट टू का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन जब नेगेटिव में आप डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तो यूज टू से यूज टू का हम प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे यूज टू एक हेल्पिंग वर्ब न बन के अब एक मेन वर्ब हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसके आधार पे आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यूज टू का प्रयोग ना करें, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यूज टू का प्रयोग सामान्य रूप से आदत प्रकट करने के लिए नहीं किया जाता है। पास्ट इंडिफिनिट में हैप्चुअल एक्शन दिखाने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट में सामान्य एक्शन और हैप्चुअल एक्शन दोनों के लिए हम सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं सुबह में बाजार जाता हूं या मैं सुबह में बाजार जाया करता हूं, यह प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा। आई गो टू मार्केट इन द मॉर्निंग। अब पास्ट इंडिफिनिट के हैप्चुअल एक्शन के कुछ ओरल सेंटेंस को हम समझने का प्रयास करते हैं। मैं शाम को गीत गाया करता था, आई यूज टू सिंग अ सॉन्ग इन द इवनिंग। बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, चिल्ड्रेन यूज टू प्ले क्रिकेट। माँ मुझे पीटा करती थी, मदर यूज टू बीट मी। हम क्रिकेट खेला करते थे, वी यूज टू प्ले क्रिकेट। तो चलिए अब यूज टू के कुछ नेक्स्ट यूज के बारे में, अगले यूज के बारे में हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। आज हम यूज टू से बनने वाले यूज टू के डिफरेंट टेंस से प्रयोग सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूज टू के नेक्स्ट यूज को। अब अगला यूज है, यूज टू का नेक्स्ट यूज है जब हिंदी में आए आदि या अभ्यस्त, यानी जब हिंदी के सेंटेंस में आदि या अभ्यस्त शब्द जुड़ा होगा तो वहां पे भी यूज टू का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, कैसे फ्रेमिंग करेंगे, आइए इसे सीखते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, टेंस के अनुसार इज एम आर या वाज वर। बी का मतलब होता है इज एम आर वाज वर। टेंस के अकॉर्डिंग यदि लास्ट में है हूं है तो इज एम आर का प्रयोग करें। यदि था थे थी है यानी 5 टाइम को रेफरेंस किया जा रहा है तो वहां पे वाज वर का प्रयोग करें। फिर यूज टू लिख करके जिस चीज के आप आदी हैं उस चीज की इंग्लिश लिखें। यदि आप किसी नाउन के जिस चीज के आदी हैं वह चीज कोई नाउन है तो उसका नेम राइट करें। यदि कोई एक्शन है तो एक्शन में आईएनजी जोड़कर ही लिखें।
कुछ एग्जाम्पल, मैं चाय का आदी हूँ। यहाँ मैं चाय का आदी हूँ, अदरक वाला आदी नहीं। यहाँ पर चाय का आदी का अभिप्राय है कि सब्जेक्ट को आदत है इस चीज़ की। आप आदी का मतलब वो जिंजर मत समझ लीजिएगा कि मैं चाय का आदी हूँ, चाय में डाली हुई मैं आदी हूँ, वो आदी नहीं। यहाँ पर आदत वाली आदी। मैं चाय का आदी हूँ, आई एम यूज टू टी। आई एम यूज टू टी। राधा नाचने की आदी है, राधा इज यूज टू डांसिंग। अब कुछ इसी पैटर्न पर कुछ ओरल सेंटेंस। मैं क्रिकेट का आदी हूँ, आई एम यूज टू क्रिकेट। मैं पेन का अभ्यस्त हूँ, आई एम यूज टू पेन। मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूँ, आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। मैं बच्चों को पढ़ाने का आदी हूँ, आई एम यूज टू टीचिंग चिल्ड्रेन। मैं अंग्रेजी बोलने का आदी हूँ, आई एम यूज टू स्पीकिंग इन इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही है। तो आइए पढ़ते हैं यूज टू का नेक्स्ट यूज। अब हम देखेंगे यूज टू का अगला प्रयोग, गॉट यूज टू प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जब हिंदी में आएगा आदत हो गया या आदत हो गई, हिंदी में जब आए आदत हो गया या आदत हो गई, तो ऐसे कंडीशन में हम गॉट यूज टू का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर कुछ रिटन प्रैक्टिस, ओरल प्रैक्टिस के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट को और भी बेहतर से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, मुझे सबसे पहले स्ट्रक्चर देखें। सब्जेक्ट, फिर गॉट यूज टू। अगर जिसकी आदत है वो नाउन है तो नाउन की स्पेलिंग लिखें, यदि वह कार्य है तो उसे आईएनजी फॉर्म में ही रखें। जैसे मुझे अंग्रेजी पढ़ाने की आदत हो गई, आई गॉट यूज टू टीचिंग इंग्लिश। आई गॉट यूज टू टीचिंग इंग्लिश। सोहन को देर से उठने की आदत हो गई, सोहन गॉट यूज टू वेकिंग अप लेट। तो चलिए कुछ इसी आधार पर कुछ ओरल सेंटेंस, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी हो सके बेहतर। मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत हो गई, आई गॉट यूज टू स्पीकिंग इन इंग्लिश। राजू को क्रिकेट खेलने की आदत हो गई, राजू गॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। माँ को खाना बनाने की आदत हो गई, मॉम गॉट यूज टू कुकिंग फूड। मेरे भाई को सुबह में साइकिल चलाने की आदत हो गई, माई ब्रदर गॉट यूज टू राइडिंग अ साइकिल इन द मॉर्निंग। बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने की आदत हो गई, चिल्ड्रेन गॉट यूज टू रीडिंग इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर यूज टू के नेक्स्ट प्रयोग को हम समझने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम सीखने जा रहे हैं यूज टू का फ्यूचर टेंस में प्रयोग। तो चलिए, जब हिंदी में आए आदत हो जाएगा या आदत हो जाएगी, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे विल गेट यूज टू वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यानी जब हिंदी में आएगा आदत हो जाएगा या आदत हो जाएगा, किसी कार्य का हो या किसी चीज़ की आदत हो, तो ऐसे कंडीशन में हम यूज करेंगे विल गेट यूज टू का। तो चलिए स्ट्रक्चर और फिर सेंटेंस के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल गेट यूज टू, विल गेट यूज टू, फिर जिसकी आदत हो जाएगी। यदि वह नाउन है तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे, यदि कोई कार्य है तो उसमें हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही रखा जाएगा। जैसे मोहन को खाना बनाने की आदत हो जाएगी, मोहन विल गेट यूज टू कुकिंग फूड। मोहन विल गेट यूज टू कुकिंग फूड। उमा को अंग्रेजी पढ़ने की आदत हो जाएगी, उमा विल गेट यूज टू रीडिंग इंग्लिश। उमा विल गेट यूज टू रीडिंग इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब मैं कुछ ओरल प्रैक्टिस के माध्यम से
फ्यूचर रेफरेंस में यूज टू के प्रयोग को और भी बेहतर समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरे भाई को सुबह में जल्दी उठने की आदत हो जाएगी। माई ब्रदर विल गेट यूज टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे बाजार जाने की आदत हो जाएगी। आई विल गेट यूज टू गोइंग टू मार्केट। मुझे बच्चों को पढ़ाने की आदत हो जाएगी। आई विल गेट यूज टू टीचिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को मेरा वीडियो देखने की आदत हो जाएगी। यू विल गेट यूज टू वॉचिंग माई वीडियोज़। बच्चों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की आदत हो जाएगी। चिल्ड्रन विल गेट यूज टू सब्सक्राइबिंग माई चैनल। उम्मीद करता हूँ यूज टू का यह कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। डोंट फॉरगेट टू शेयर इन योर फ्रेंड्स ग्रुप ताकि इस वीडियो का लाभ हर किसी को मिले। उम्मीद करता हूँ आपको विश्लेषण पसंद आया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।